अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं स्टडी इन लिथुआनिया के हवाले से। देखिए, लिथुआनिया के अंदर जो मेन इनटेक होती है वो ऑटम इनटेक ही होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको फेब्रुअरी इनटेक के लिए एडमिशन वगैरह ओपन जिनके होती हैं और जो फेब्रुअरी इनटेक आपको प्रोवाइड करती है। तो इसकी फेब्रुअरी इनटेक की जो यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोवाइड कर रही हैं उनकी भी डेट्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी हैं। ये 1 नवंबर लास्ट डेट है, तो मैंने सोचा एक और आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। लेकिन जो ऑटम इनटेक है उनके एडमिशन भी नेक्स्ट मंथ से और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इवन अभी से एडमिशन स्टार्ट कर दी हैं। तो आपके पास अभी भी मौका है। आप अगर फेब्रुअरी इनटेक के अंदर जाना चाहते हैं तो आप फिर भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं। नहीं तो इनकी जो मेन इनटेक है सितंबर इनटेक, जैसे विल्नस यूनिवर्सिटी है जो लिथुआनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, तो उसके एडमिशन भी जो ऑटम इनटेक ही मेन इसमें होती है, तो उसके एडमिशन भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ यहाँ पे दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि आप कैसे लिथुआनिया के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, आपका बजट कितना होगा, आइल्स के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, विदाउट आइल्स भी हो सकता है, या फिर वीज़ा रेशियो इनकी यहाँ पे कितनी है और बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैचलर्स के हवाले से। देखिए, अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं बैचलर्स में, तो सबसे पहले ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि भाई यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को लेके बड़ा जो है ना इशू किया जाता है, वो है आपके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो या इंग्लिश। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी है, आपके पढ़े होने चाहिए और इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपके मार्क्स 60% से अबव होने चाहिए। इसके अलावा आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो भी 60% से अबव होने चाहिए। अब आइल्स की हम बात कर लें तो पहले यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विदाउट आइल्स हो जाता था, अभी भी होता है, लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 5.5 जो है ना रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे डुलिंगो भी चल जाता है। डुलिंगो में आपके 100 से लेके 140 तक मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। टोफल भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। टोफल के भी इसी तरह डिफरेंट जो है ना पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड किए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 70 और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 80 तक यहाँ पे टोफल IBT का मार्क्स रिक्वायर्ड करती है। लेकिन PT बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो एक्सेप्ट करती हैं। जो एक्सेप्ट करती भी हैं तो उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। मिनिमम यहाँ पे 46 और मैक्सिमम यहाँ पे 58 तक रिक्वायर्ड किया जाता है PT। तो अगर फ़ीस की बात की जाए बैचलर्स के हवाले से, तो देखिए यहाँ पे जो फीसिस हैं वो 3000 यूरो से स्टार्ट होती हैं, 5000 यूरो तक जाती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो मेडिकल के अंदर आपको 7 से 8000 यूरो भी आपकी फ़ीस जो है ना वो मांगती हैं। और बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपने दिखानी होती है सिर्फ 25 लाख रुपए की। ये 3 माह पुरानी आपने स्टेटमेंट दिखानी होती है। ऐसा नहीं कि 3 माह पुराने फंड्स पड़े हों, आपने अपनी 3 माह की स्टेटमेंट निकालनी होती है जिसमें 3 माह की पीछे ट्रांजेक्शन भी हों और फंड्स अगर आपके फ्रेश भी हैं तो वो भी चल जाता है। ऑब्वियसली साथ आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से है। तो ये हो गया आपके आइल्स, आपका इसके अलावा पासिंग मार्क्स और इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट की बात कर ली। अब टोटल बजट की बात कर ले। देखिए, टोटल बजट यहाँ पे आप अपने माइंड में रख लेंगे। पाकिस्तान के अंदर इनकी एम्बेसी नहीं होती तो आपको जाना पड़ता है यहाँ पर टर्की, अजरबैजान या फिर फिलिपीन या फिर मलेशिया या फिर दुबई, जहाँ पे भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो अपॉइंटमेंट में भी इश्यूज़ भाई आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट यहाँ पे डिलेज हो रही हैं, लेकिन मिल जाती हैं, लेकिन इश्यूज़ भी यहाँ पे आते हैं। तो अब टोटल बजट की अगर हम बात कर लें तो आपको आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ता है। तो कोई 2 से 3 लाख रुपए आप वो अपने माइंड में रखें और 3 से 5000 यूरो की फ़ीस अगर माइंड में हम रख लें। और इसके अलावा आपका जो है ना पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट ईच एंड एवरीथिंग डाल के, मेडिकल वगैरह भी ये सारी चीज़ें डाल के आपका टोटल बजट है 18 से 25 लाख रुपये तक जाता है। ये वेरी करता है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर। जितनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा होगी बजट ज़्यादा हो जाएगा, बजट कम हो जाएगा। तो ये तो सारी चीज़ें होगी। अब डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की हम बात कर लें तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के अंदर आपको अगर बैचलर्स में जा रहे हो तो मैट्रिक इंटर की डिग्री, IBCC रेलिवेंट बोर्ड और उसके बाद मुफा से भी टेस्ट होनी चाहिए लाजमी। तो इसके अलावा आपको पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है ना वो भी डबल लीगलाइजेशन करानी पड़ती है, लेकिन वो पोस्टल पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ओपन हो चुका है तो आपको वो भी इशू फेस नहीं करना पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए, मास्टर्स के लिए भी आपको सेम मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। CGPA के आप इक्वल कर सकते हो कि कितना CGPA बनता है, आई थिंक 2.5 के इक्वल ये बनता है। और इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ आपकी अगेन 3 या 4000 से स्टार्ट होकर 5 से 6000 यूरो तक यहाँ पे आपकी फीसेज जाती हैं। बैंक स्टेटमेंट आपको अगेन 25 लाख की रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा अगर आइल्स की बात कर लें तो आइल्स 5.5 और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6 भी प्रोवाइड करती हैं। अगेन टोफल भी एक्सेप्टेड है।
70 to 80 मार्क्स होने चाहिए टोफल IBT के अंदर। इसके अलावा PT बहुत कम यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं और विदाउट आइल्स भी हो जाता है। डुलिंगो भी यहाँ पे चलता है। डुलिंगो के अंदर आपके 140 मार्क्स होने चाहिए। डुलिंगो बड़ा इजी है, आप वो कर सकते हो अगर कोई भी जिसे PT आइल्स मुश्किल लगता है। विदाउट आइल्स बहुत कम ऑप्शन है, अगर आप आइल्स कर लेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा आगे, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप आइल्स या फिर नहीं तो डुलिंगो लाजमी कर लें। और अब हम बात कर लेते हैं टोटल बजट की। तो बजट अगेन मैंने जैसे कहा है कि आपकी फ़ीस अगर 3000 यूरो है तो आपका टोटल बजट 18 लाख। अगर आपकी फ़ीस 5 से 6000 यूरो है तो आपका बजट 25 लाख तक भी जा सकता है। यहाँ पे भी अगेन आपको डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले मैट्रिक इंटर की डिग्रीज को रेलिवेंट बोर्ड IBCC से टेस्टेशन करानी होगी। इसी तरह आपको मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को HEC से भी टेस्टेशन करवानी पड़ेगी और देन मुफा से भी आपको करानी पड़ेगी। तो ये थी मेरी वीडियो। जो क्लाइंट इंटरेस्टेड है, अभी भी आपके पास चांस है कि आप फरवरी इनटेक के अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हो। नहीं तो ऑटम इनटेक इनकी मेन इनटेक है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ओपन होते हैं और नवंबर और दिसंबर से ऑटम इनटेक के भी एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो आप जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है भाई, यहाँ पे आपको कम से कम भी 4 से 5 माह का प्रोसेस लगता ही लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका जो प्रोसेस है 2 माह के अंदर हो जाएगा, तो आप किसी भी टाइम अपना प्रोसेस करवा सकते हो। जो जल्दी आएगा आपका प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा और आपका वीज़ा TRC भी आपको डायरेक्ट मिलेगी और आप इजीली यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटम इनटेक के लिए भी साइन अप होते हो, आपका वीज़ा भी जून जुलाई के अंदर आ जाएगा और आपकी सितंबर के अंदर क्लासेज हैं। जैसे ही वीज़ा आएगा उसी तरह अर्ली ट्रैवल भी यहाँ से कर सकते हो। तो अब इसके अलावा मैं आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, पीछे बताना मैं भूल गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन आपको 30 से 50 हज़ार रुपये की कॉस्ट करती है यहाँ लिथुआनिया के अंदर। तो जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है भाई, टाइम वेस्ट ना करें। फरवरी इनटेक का भी टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। इसके अलावा ऑटम इनटेक का भी एडमिशन नेक्स्ट मंथ से ओपन हो रहे हैं। 5 माह आपको इस लिथुआनिया या यूरोप से कंट्रीज़ के अंदर 5 माह मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेस के लिए। तो इसके अलावा स्वीडन फिनलैंड के अंदर भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ेज़ की। कोई भी क्लाइंट इंटरेस्टेड हो, नीचे नंबर आ रहा होगा, या फिर आप हमारा ऑफिस विजिट करके हमारे थ्रू अपना प्रोसीजर करवा सकते हो। थैंक यू।